दोस्तों, क्या आपने कभी खेतों की मेड़ पर या सड़क के किनारे एक ऐसा पौधा देखा है जिसके बीज आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं। ज्यादातर लोग इसे बेकार की घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसी पौधे को बड़ा गुणकारी माना गया है और इसका विशेष महत्व बताया गया है। हम बात कर रहे हैं अपामारक की। जी हाँ, इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लटजीरा, अपामारक और उल्टा कांटा आदि के नामों से जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसी पौधे को अपामारक कहा गया है और इसका विशेष महत्व बताया गया है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपामारक की सही पहचान या कहाँ मिलता है, इसकी कितनी प्रजातियां होती हैं, इसका उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं इनकी पहचान का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। यह कहाँ मिलता है? अपामारक पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। यह अक्सर खेतों की मेड़ पर, सड़क के किनारे, खाली जमीन पर, गांवों के आसपास बरसात के मौसम में अपने आप उग जाता है। इसे किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इसकी सही पहचान के बारे में। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 2 से 4 फीट की होती है। पत्तियां मुलायम और अंडाकार होती हैं। लंबी मंजरी पर छोटे छोटे हरे फूल होते हैं। इसके बीजों में छोटे कांटे जैसे भाग होते हैं जो कपड़ों में आसानी से चिपक जाते हैं। अगर आपको ऐसा पौधा दिखाई दे तो संभवतः आप जान लीजिए कि यह अपामारक है। इसकी प्रजातियां आयुर्वेद में 2 मुख्य प्रकार की हैं, श्वेत अपामारक और रक्त अपामारक। श्वेत अपामारक का मतलब पूरा सफ़ेद नहीं, ये जो हरी वाली अपामारक होती है इसे ही श्वेत अपामारक कहते हैं। और रक्त अपामारक का मतलब लाल या बैंगनी आभा वाला, अपेक्षाकृत कुछ क्षेत्रों में कम मिलता है। आयुर्वेद में पारंपरिक उपयोगों में मुख्य है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अपामारक का उल्लेख विभिन्न पारंपरिक उपयोगों के लिए मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार रेतक, दीपन, पाचन, खारक, रक्तशोधक, रक्तवर्धक, मूत्र फूजन नाशक, वात शमन और कांड्योभन होता है। यह पित्त विकारी, श्वास, त्वचा रोग, उदर रोग, अतिसार में बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब हम जानेंगे इसके 5 औषधीय प्रयोगों के बारे में। वैसे तो पत्तियों से लेकर जड़, तना सभी ही बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जड़ की। अगर किसी भी व्यक्ति में पायरिया, दांतों में कीड़े लगे हैं, दांतों में दर्द रहता है या मसूड़े काम नहीं करती हैं, तो सबसे पहले इसके पौधे को आपको उखाड़ लेना है और इसके पौधे की जड़ को आपको अच्छे से तोड़कर धुल लेना है और इसे लगातार 1 से 2 हफ्तों तक इसकी दतून करना है। आप देखेंगे कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। इसका दूसरा और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी फायदा यह है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तीव्र ज्वर रहता है, यानी कि बुखार आता है, तो आपको सबसे पहले इसकी पत्तियों को तोड़ लेना है और इसकी पत्तियों को तोड़ने के बाद अच्छे से धुल लेना है और पत्तियों के साथ कुछ लहसुन की कलियां और काली मिर्च के कुछ दाने ले लेना है समान मात्रा में और इसको अच्छे से सिलबट्टे पर पीस लेना है, यानी कि पेस्ट बना लेना है। अब पेस्ट बनाने के बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेना है और इसे छांव में ही सुखाना है। अब धूप में सुखाएंगे तो इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाएंगे। और अच्छे से सुखाने के बाद किसी कांच की शीशी में रख लेना है और शाम सुबह नियमित रूप से गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है और साथ ही भीतर जमा हुआ इन्फेक्शन खत्म होता है और पुराना बुखार छोड़कर भाग जाता है। अब जो तीसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ उसे आयुर्वेद में बेहद खास माना गया है। अगर आपने इसे सही तरीके से बनाना और इस्तेमाल करना सीख लिया तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसीलिए इस हिस्से को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए अपामारक के लगभग 10 ग्राम ताजे पत्ते, यानी 1 मुट्ठी पत्ते। सबसे पहले इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि इन पर लगी धूल मिट्टी पूरी तरह निकल जाए। अब इन पत्तों को सिलबट्टे पर खरल में तब तक पीसें जब तक यह हरी चटनी जैसा महीन पेस्ट न बन जाए। अब इस पेस्ट को एक साफ सूती कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड़ लें। जो गाढ़ा हरा रस निकलेगा उसे आयुर्वेद में स्वारस कहा जाता है। यही इस प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब इस ताजे रस की लगभग 5 मिलीमीटर यानी कि 1 छोटा चम्मच मात्रा में लें और इसे 1 कप हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करें। आपके शरीर के भीतर एक बड़ा बदलाव आता है। इसके पीछे का यह विज्ञान है कि अपामारक का गर्म रस आपके पेट के अंदर जाकर खून साफ करता है। पारंपरिक आयुर्वेद में अपामारक का उपयोग पाचन को सहारा देने, मूत्र संबंधित परेशानियों और कुछ जोड़ों की तकलीफों में बताया गया है। यदि किसी को जोड़ों में दर्द या अकड़न रहती है तो कुछ लोग इसके रस को थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर प्रभावित स्थान पर हल्की मालिश भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपको किडनी स्टोन, बवासीर, लगातार पेट में दर्द या जोड़ों का गंभीर दर्द है तो केवल घरेलू नुस्खों के भरोसे ना रहें। सही जांच और योग्य डॉक्टर का
आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत सुरक्षित तरीका है। अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि अभी मैं आपको अपमारक का चौथा प्रयोग बताऊंगा, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और पारंपरिक आयुर्वेद में विशेष महत्व रखता है। बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे सभी इन पारंपरिक घरेलू और आयुर्वेदिक जानकारियों का लाभ उठा सकें। अगर आपका देसी नुस्खों, औषधि पौधों और हेल्थ टिप्स से जुड़ी ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल देसी हेल्थ टिप्स एंड केयर को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपकी सूचना आपको सबसे पहले पहुंचा दे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और नए रोचक और उपयोगी देसी हेल्थ टिप्स के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।